राधे राधे सभी भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों के अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या कंठी धारण करने के बाद प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं? क्या यह पाप है? तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कंठी धारण करना भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन ईश्वर की शरण में है और हमें अपने आचरण को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं प्याज और लहसुन की। शास्त्रों और कई वैष्णव परंपराओं में प्याज और लहसुन को तामसिक या राजसिक प्रवृत्ति वाला भोजन माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह जहरीला है या इसे खाने वाला व्यक्ति पापी हो जाता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आध्यात्मिक साधना, ध्यान और भजन में मन को अधिक शांत और एकाग्र रखने के लिए कुछ साधक इसका त्याग करते हैं। कई संतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्याज और लहसुन स्वयं में कोई पाप की वस्तु नहीं है। आखिर ये भी धरती में उगने वाली प्राकृतिक खाद्य सामग्री है, जैसे आलू, मूली या अन्य सब्जियां। इनका त्याग मुख्य रूप से इनके बताए गए तामसिक गुणों के कारण किया जाता है, न कि इसलिए कि इन्हें खाना अपने आप में पाप है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति कंठी पहनकर प्याज लहसुन खाता है तो क्या उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर है नहीं। भक्ति का मूल आधार व्यक्ति का हृदय, श्रद्धा, व्यवहार और भगवान के प्रति प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध और द्वेष भरा है, तो केवल भोजन का त्याग उसे आध्यात्मिक नहीं बना देता। वहीं यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से भगवान का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है और दूसरों का सम्मान करता है, तो उसकी भक्ति का मूल्य केवल भोजन से नहीं आंका जा सकता। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो भोजन का हमारे मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधु संत और गहन साधना करने वाले लोग अक्सर ऐसा भोजन चुनते हैं जो उन्हें अधिक शांत और संयमित महसूस कराए। यही कारण है कि कई आश्रमों और मंदिरों में सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि सभी हिंदू परंपराओं के नियम एक जैसे नहीं हैं। भारत की विविध परंपराओं में भोजन संबंधी नियम भी अलग-अलग हैं, इसलिए किसी एक मत को सभी पर लागू करना उचित नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या है? कंठी धारण करने के बाद प्याज और लहसुन खाना या ना खाना मुख्य रूप से आपकी परंपरा, आपके गुरु के निर्देश और आपकी व्यक्तिगत साधना पर निर्भर करता है। प्याज लहसुन का त्याग कई संतों और भक्तों द्वारा आध्यात्मिक अनुशासन के लिए किया जाता है, लेकिन इन्हें खाना मात्र पाप है, ऐसा कहना हर परंपरा में स्वीकार नहीं किया जाता। आखिरकार भगवान केवल हमारी थाली नहीं देखते, बल्कि हमारा मन, हमारे विचार और हमारे कर्म भी देखते हैं। आपकी क्या राय है? क्या घंटी धारण करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन त्याग देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। राधे राधे।